अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम यूनिट नंबर 3 वुमेन एज रोल मॉडल की क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं। सो इट्स ऑन पेज नंबर 32 एंड द क्वेश्चन इज राइट अ बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पर्सनालिटी इन योर नोटबुक। आपने अपनी कोई भी एक फेवरेट पर्सनालिटी मतलब कोई ऐसी शख्सियत जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उनकी बायोग्राफी लिखनी है। अब बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी हम कहते हैं किसी भी शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में, उनके करियर के बारे में या उनकी पसंदीदगी के बारे में या ऐसी चीज़ें जो उनको पसंद नहीं थी या कुछ भी चीज़ें जो उन्होंने अचीव की, तो वो हम कहते हैं किसी भी पर्सनालिटी की बायोग्राफी है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक हैंड जो है वो दिखाई दे रहा है जिसकी 5 फिंगर्स उन्होंने ओपन की हुई है। यानी कि हम आपने अपनी फेवरेट पर्सनालिटी जो है उनके 5 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है वो मेंशन करने हैं। मैं वन बाय वन बताती हूँ कि आपने क्या क्या बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप थंब की तरफ देखें तो लिखा हुआ है डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपने उनकी डेट बतानी है और वो किस जगह पे पैदा हुए उनके बारे में बताना है। सेकेंड अगर देखें तो लिखा हुआ है एजुकेशन, यानी आपने उनकी तालीम के बारे में बताना है। थर्ड पे है करियर का मतलब कि उन्होंने एज अ प्रोफेशन उन्होंने जॉब क्या की है, उन्होंने काम क्या किया। उसके बाद जो है वो है रीज़न फॉर फेम, यानी उन्हें जो कामयाबी मिली, जो उन्हें शोहरत मिली, उसकी वजह क्या बनी। एंड द लास्ट वन इज़ मेजर अचीवमेंट्स, यानी कि उन्होंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो हासिल किया वो मेजर क्या क्या चीज़ें थी। सो अब ये किसी भी पर्सनालिटी के ऊपर आप लिख सकते हैं, अपनी जो भी आपकी फेवरेट हो। ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये सबकी सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो लिखा है वो कायदे आज़म के बारे में लिखा है कि बिकॉज ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सा काम किया, हमारे उनके उनके अचीवमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो मैंने कायदे आज़म को एज अ रोल मॉडल लेते हुए उनकी पर्सनालिटी की बायोग्राफी लिखी है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी पर्सनालिटी के ऊपर लिख सकते हैं। आप इलामा इकबाल के ऊपर लिख सकते हैं, आप फातिमा जिन्ना के ऊपर लिख सकते हैं, आप इसके अलावा किसी भी और पर्सनालिटी के ऊपर उनकी बायोग्राफी को लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताना है डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो अगर हम कायदे आज़म की बात करें, कह सकते हैं कि जिन्नास डेट ऑफ बर्थ इज़ December 25, 1876 and he was born in Karachi, British India. Next, education. Jinnah was a highly educated person. He studied law and became a successful lawyer. ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे और वो बाय प्रोफेशन क्या थे, एक वकील थे। अब हमने बताना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका करियर क्या था, यानी वो काम क्या करते थे, उनका पेशा क्या था। कायदे आज़म हैड अ रिमार्केबल करियर एज अ लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन। वो एक कामयाब वकील और एक सियासतदान भी थे। नेक्स्ट, रीजन फॉर फेम, यानी उनकी शोहरत की वजह क्या थी। जिन्ना इज फेमस बिकॉज ही वर्कड हार्ड टू मेक अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स कॉल्ड पाकिस्तान। वो क्यों मशहूर थे? वो इस वजह से मशहूर थे क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया और उस अलग वतन का नाम क्या है? पाकिस्तान। एंड द लास्ट वन इज हिज मेजर अचीवमेंट्स। ही पाकिस्तान बिकेम अ सेपरेट नेशन इन 1947 बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से 1947 में पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन के सामने आया। सो दिस इज द मेजर अचीवमेंट ऑफ कायदे आज़म। सेकेंड, ही वॉज अ वेरी गुड लॉयर। वो बहुत एक अच्छे लॉयर थे, एक बहुत अच्छे वकील थे। And the last one that I have mentioned here is his efforts in uniting Muslims under one flag laid the foundation to create separate country. उन्होंने तमाम मुसलमानों को एक झंडे तले इकट्ठा किया, यानी उन्होंने मुसलमानों के माइंड में ये एक नज़रिया दिया, उन्हें ये सोच दी कि उनको एक अलग कंट्री जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। So these were his major achievements. सो मैंने यहाँ पे जो 5 उनके एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के वो लिखे हैं, वो मेंशन किए हैं। सो इट इज़ हिज बायोग्राफी। आपने अपने अकॉर्डिंग किसी भी अपनी पर्सनालिटी जो है उसकी बायोग्राफी जो है वो लिखनी है और इन 5 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है वन बाय वन। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। थैंक यू।